हदीस नंबर 125 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के खंडरात में चल रहा था और आप खजूर की छड़ी पर सहारा देकर चल रहे थे तो कुछ यहूदियों का उधर से गुजर हुआ। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि आपसे रूह के बारे में कुछ पूछो। उनमें से किसी ने कहा मत पूछो, ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी बात कह दे जो तुम्हें नागवार हो। मगर उनमें से बाज ने कहा कि हम जरूर पूछेंगे। फिर एक शख्स ने खड़े होकर कहा, ए अब्बुल कासिम, रूह क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। मैंने दिल में कहा कि आप पर वही आ रही है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कैफियत दूर हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत जो उस वक्त नाजिल हुई थी तिलावत फरमाई। ए नबी, तुमसे ये लोग रूह के बारे में पूछ रहे हैं, कह दो कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म का बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया है, इसलिए तुम रूह की हकीकत नहीं समझ सकते। आमश कहते हैं कि हमारी करात में वमा ऊतू है, वमा ऊती तम नहीं। हदीस नंबर 126 आयशा रजी अल्लाह अन्हा तुमसे बहुत बातें छुपाकर कहती थी, तो क्या तुमसे काबा के बारे में भी कुछ बयान किया? मैंने कहा हाँ। मुझसे उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था कि ए आयशा, अगर तेरी कौम दूरे जाहिलियत के साथ करीब ना होती बल्कि पुरानी हो गई होती। इब्ने जुबैर रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, यानी जमाना कुफर के साथ करीब ना होती तो मैं काबा को तोड़ देता और इसके लिए 2 दरवाजे बना देता। एक दरवाजे से लोग दाखिल होते और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते। बाद में इब्ने जुबैर ने यह काम किया।